शांति। आज 26 जनवरी 2021। आज रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई। आज के दिन 72 साल पहले भारत देश का संविधान बनाया गया था। तो आज हम सभी भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब भी अपने लिए, अपने जीवन के लिए, श्रेष्ठ महान जीवन के लिए संविधान बनाएं। अर्थात जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसको हम और अधिक अच्छी तरह से फॉलो करें। यही हमारा संविधान है। अर्थात माया पर विजयी बनना है, विजयी बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। अभी हम मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न: मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर: मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों से पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की हैं। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं या नीचे आया है? ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा ही मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा कर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी गति क्या होगी?
दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर। फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना, लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा देंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नोटे पैनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी, जंक निकलती जाएगी, उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है। छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना।
देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार से कूदते हैं, मना 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, चित्र भी है ना। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगी। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? परले दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते, फिर भी अच्छे समझूते थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे।
सब मंदिरों से यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर है, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे, सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं, उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, और कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते, ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, यह तो सब होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को तो जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वालों की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है।
कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। विस्तार, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान पहला, मैं आत्मा निर्विकारी बन रही हूँ। मैं आत्मा निर्विकारी बन रही हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा देवताओं समान सर्वगुण संपन्न बन रही हूँ। मैं आत्मा देवताओं समान सर्वगुण संपन्न बन रही हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा दुख धाम से सुख धाम रिटर्न हो रही हूँ। मैं आत्मा दुख धाम से सुख धाम रिटर्न हो रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा दैवी गुण धारण कर रही हूँ। मैं आत्मा दैवी गुण धारण कर रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा रूहानियत का अनुभव कराने वाली शक्तिशाली सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा रूहानियत का अनुभव कराने वाली शक्तिशाली सेवाधारी हूँ। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।